बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों, 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहां पर आयोजित होगा? याद रखिएगा दोस्तों, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में जिसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023, क्योंकि अपकमिंग जो आपके प्रोजेक्ट हैं वो महोत्सव है या फिर कुछ आपसे पूछता है, याद रखेंगे दोस्तों, ये आपका इंदौर मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश के सीएम दोस्तों कौन है तत्कालिक, तो इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, इनको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा दोस्तों किया गया? दोस्तों ये किया गया धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान कौन है? एकदम याद रखना है आपको, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इनके द्वारा वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया। चौथा क्वेश्चन दोस्तों देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? याद रखिए दोस्तों, भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ। अगर आपसे पूछा जाएगा कितने देशों में, दोस्तों 132 देशों में इसको 40वां स्थान मिला है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, भारत की कौन सी कंपनी 2022 में 19 लाख मार्केट कैपिटल को पार करने वाली दोस्तों पहली कंपनी बन गई है? दोस्तों ये याद रखेंगे, ये है दोस्तों रिलायंस। आप लोग कमेंट करके बताना है कि नए बने हैं रिलायंस के सीईओ कौन बने हैं, कमेंट करके बताइए, मैं लगातार आपको बता रहा हूं। आगे देखिए, संतोष ट्रॉफी का संबंध दोस्तों किससे है? जी हाँ दोस्तों, ये संबंधित है फुटबॉल से। अलग अलग स्पोर्ट्स रिलेटेड इस प्रकार से प्रश्न देखे होंगे आप लोगों ने। मरु महोत्सव दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों तो मरु महोत्सव दोस्तों आपका पोखरण जैसलमेर में देखिए मनाया जाता है। वैश्विक ये कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? दोस्तों ये किया गया नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, नवा क्वेश्चन, पहले राष्ट्रमंडल खेल कब और कहाँ पे हुए थे? जी हाँ दोस्तों, तो पहला दोस्तों हैमिल्टन कनाडा सन 1930 में सबसे पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन देखिए, पुष्कर फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों पुष्कर फेस्टिवल दोस्तों ये आपका जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ई अधिगम पोर्टल किस राज्य में शुरू किया गया? दोस्तों ये पोर्टल है, याद रखिएगा, ई अधिगम, जो कि हरियाणा राज्य में शुरू किया गया। और यहाँ के दोस्तों सीएम दोस्तों कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर का नाम पूछेगा दोस्तों तो बंडारू दत्तात्रेय, इनका नाम याद रखिएगा, रिवीजन करते चलते हैं साथ साथ। आगे देखते हैं, खजुराहो के दोस्तों शैली जो है दोस्तों किस शैली में बना है दोस्तों? तो खजुराहो की जो शैली दोस्तों ये है पंचायतन शैली के द्वारा बनाया गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा संतोष ट्रॉफी 2022 जीता कौन, जो कि फुटबॉल संबंधित है, तो केरला के द्वारा दोस्तों जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? केरला। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी को दोस्तों कब राजभाषा का दर्जा दिया गया? दोस्तों हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को देखिए यहाँ पे, जो कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन देखिए, स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों ये लेह और लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा लेह लद्दाख जो है दोस्तों यूनियन टेरिटरी हो गया है, इसके तत्कालिक गवर्नर दोस्तों कौन है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम याद रखेंगे राधा कृष्णा माथुर। भारत का पहला बुलेट मेट्रो स्टेशन दोस्तों कौन सा है? याद रखेंगे दोस्तों सूरत। बहुत सारे दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। लगातार दोस्तों वीडियो मेहनत से बनाते हैं हम आपके लिए। एंड चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइएगा, जिससे कि आपको सारे क्लासेस मिले और एकदम एक भी क्लास मत मिस कीजिए। अगर आप एसएससी जीडी एग्जामिनेशन देने वाले हैं, सबके सब क्लास एसएससी जीडी के लिए आ रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन दोस्तों कितने वर्षों के अंतराल में किया था? तो देखिए 4 वर्षों के अंतराल में किया था। उच्चतम न्यायालय ने देश के सभी महिलाओं को सुरक्षित कानूनी गर्भपात देखभाल प्राप्त करने के लिए कितने सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति दी है? जी हाँ दोस्तों, ये 24 सप्ताह तक को इसे दे दिया गया है। तो ये खजुराहो नृत्य महोत्सव दोस्तों कहाँ पर आयोजित किया गया? जाहिर सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि खजुराहो कहाँ है दोस्तों। खजुराहो कहाँ है? ये आपका एमपी मध्य प्रदेश में है ना, तो मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के गवर्नर दोस्तों कौन है, तो इनका नाम दोस्तों याद रखेंगे, इनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, सीएम तो आप लोग जान ही रहे हैं कि ये शिवराज सिंह चौहान। आगे देखिए, विश्व ओजोन दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, O3, जो कि हमारे सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है ओजोन। तो देखिए यहाँ पे 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं और डे से क्वेश्चन आता है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2023 जो है दोस्तों जनवरी 10 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ, 10 जनवरी से स्टार्ट है। आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज ला दिया गया हमारी टीम द्वारा। टोटल दोस्तों 51 इसमें दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारे एकदम परीक्षा पैटर्न पे आधारित, अति संभावित है दोस्तों। निश्चित तौर पे आपको इसे लेके प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहिए। आप अपनी कमियों को देखेंगे, अपनी गलतियों को ढूंढेंगे, आप देखेंगे 80 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, एंड सभी के सोल्यूशन के साथ दोस्तों आपको अवेलेबल कराए गए हैं। तो फटाफट दोस्तों इस टेस्ट को ले लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है। सभी दोस्तों मैथ के, रीजनिंग के, जीएस एंड हिंदी के सभी क्वेश्चन जो है अति संभावित है, 2021 परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। एंड जीएस और 2022 के ही दोस्तों करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। दोस्तों अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पर सर्च करके, या फिर आप व्हाट्सएप पे
इस नंबर पे SSC GD लिख के भेज देंगे तभी भी आपको मिल जाएगा। देखिए आपका ये टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है, इसमें देखिए सारे टेस्ट आपको अवेलेबल है और आप चाहे तो आप सेपरेट टेस्ट भी ले सकते हैं। जैसे बहुत लोग का मैथ कमजोर होता है तो बस वो मैथ का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, बहुत लोग का रीजनिंग का है तो रीजनिंग का ले लीजिए। इस तरह हिंदी एंड करंट अफेयर सारे के सारे दोस्तों एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो पहले फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट लगाना दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। आपकी परीक्षा जो है दोस्तों 10 तारीख से स्टार्ट है और निश्चित तौर से आपको लेके टेस्ट लगाना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि अपने अपने आप को देख पाएंगे, इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। हॉर्नबिल महोत्सव बहुत बार आपने क्वेश्चन एग्जामिनेशन देखा होगा, बार बार पूछा है कहां दोस्तों, तो ये दोस्तों कहां का है, नागालैंड। एंड दोस्तों यहाँ पे काफी बार क्वेश्चन आता है। तो देखिए नागालैंड के सीएम दोस्तों आपके हो जाएंगे नेफ्यू रियो और यहाँ के जो गवर्नर दोस्तों हो जाएंगे, एडिशनल चार्ज दिया गया है किसको, जगदीश मुखी को दिया गया, तो ये भी याद रखिएगा। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का दोस्तों थीम क्या था, थीम भी पूछता है, तो एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी, शिक्षा से रोजगार तक, ये थीम था किसका, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर दोस्तों क्या था, जी हाँ, जो कि मस्टक पूछता है, तो पेरी द बुल, याद रखेगा। क्वेश्चन देखिए मकर विलक्कू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, तो केरला राज्य में दोस्तों मनाया जाता है। एंड केरला के अगर आपसे पूछा जाएगा कौन है मुख्यमंत्री, तो इनका नाम याद रखेंगे, पिनाराई विजयन। आगे देखिए मौद्रिक नीति समिति का निर्माण कब किया गया, तो मौद्रिक नीति समिति का निर्माण देखिए 27 जून 2016 में किया गया। भारत का पहला दोस्तों ग्रॉफिन नवाचार सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया, दोस्तों ये भी केरला में किया गया। और सबसे ज्यादा दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन परसेंटेज है, जी हाँ, लिटरेसी साक्षरता रेट है 96+। सूरज कुंड मेला का आयोजन दोस्तों कहाँ पे होता है, दोस्तों फरीदाबाद हरियाणा में। और हरियाणा के सीएम दोस्तों कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर। और याद रखिएगा बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर है। ऑपरेशन आहट दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया, देखा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, आरपीएफ द्वारा शुरू किया गया था। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, तो शांति दिवस प्रत्येक सितंबर के महीने में 21 तारीख को मनाते हैं। G20 की मीटिंग 2023 दोस्तों कहाँ पे होने वाली है, जी हाँ दोस्तों ग्रुप ऑफ 20, जो कि भारत में होने वाली है आगामी, याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन सिग्मो फेस्टिवल किस राज्य मनाते हैं दोस्तों, तो जी हाँ गोवा, गोवा मनाते हैं सिग्मो फेस्टिवल। और गोवा जो दोस्तों सबसे छोटा राज्य है और यहाँ के तत्कालिक सीएम दोस्तों कौन है, जी हाँ दोस्तों फिर से वही बनाए गए हैं, प्रमोद सावंत, इनका नाम याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 उद्घाटन समारोह में दोस्तों भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे, तो ये पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे। वांचुआ महोत्सव दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है, तो दोस्तों ये असम में मनाया जाता है, ठीक है, क्या कहाँ मनाता है, असम में। तो असम के अगर आपसे पूछा जाएगा तो प्रेम सिंह तमांग हो जाएंगे मुख्यमंत्री। क्वेश्चन देखिए वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया, किसके द्वारा किया गया, दोस्तों फिक्की के द्वारा किया गया। वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन दोस्तों कहां पर किया गया, तो ये ग्रेटर नोएडा में किया गया। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो ये देखिए केरल राज्य में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट दोस्तों कहां पर स्थापित किया गया, जी हाँ दोस्तों याद रखेंगे ये इंदौर में स्थापित किया गया। अगर देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं, दोस्तों विश्व हृदय दिवस हम लोग मनाते हैं, 8 डे मनाते हैं सितंबर के महीने में, 29 सितंबर। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 के लिए दोस्तों किसे प्रदान किया गया, तो कुमार सानू को देखिए प्रदान किया गया। चलिए इसका क्वेश्चन देखिए भारत के संविधान में तस्करी संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 23 जो कि बैन करता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपका एसएससी जीडी एग्जामिनेशन जो जनवरी में होने वाला है वो 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। उसके लिए बेस्ट ई बुक मैं लेके आ गया हूं दोस्तों 1200 करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर देखिए 10 क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इन 1200 प्रश्नों को तैयार करके जाइए जो जनवरी से लेकर जून 2022 तक के हैं दोस्तों, मोस्ट एक्सपेक्टेड है एंड सभी के दोस्तों डिटेल्स के साथ कवर किए गए हैं। आप दोस्तों इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से ले सकते हैं। 500 क्वेश्चन दोस्तों, गणित आपका कमजोर है तो महत्वपूर्ण 500 सुपर गेस्ट क्वेश्चन हमने रेडी किया है हमारी टीम द्वारा, जो जीडी कांस्टेबल 2023 को डायरेक्टली जो कि टारगेट करता है, अति संभावित है और सभी संपूर्ण हल और ट्रिक के साथ आपको दिए गए हैं। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। थर्ड ई बुक दोस्तों जीके, जो कि 10 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। जीके को पूरा टॉपिक वाइज पढ़ डालिए, जितने भी दोस्तों टॉपिक जीके में मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, सब कुछ दोस्तों इसी में कवर किया गया, इसलिए इसका जीके ऑल इन वन नाम रखा गया। लगभग दोस्तों 8,000 ज्यादा स्टूडेंट इस पर्टिकुलर ई बुक को ले चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक है, आप जाके फटाफट इसे ले लीजिएगा और निश्चित तौर पर दोस्तों 100% आपको पूरा रिवीजन के साथ चलना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट जाके इसे ले लीजिए। काला घोड़ा महोत्सव दोस्तों बहुत फेमस कहाँ का दोस्तों, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम दोस्तों कौन है, तो इनका नाम हो जाएगा एकनाथ शिंदे, ठीक, याद रखिएगा। भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है। केंद्रीय विज्ञान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन दोस्तों कहाँ पे किया गया, दोस्तों ये अहमदाबाद में किया गया। क्वेश्चन दोस्तों उदार शक्ति युद्ध अभ्यास किस देश के साथ दोस्तों किया गया, तो भारत और मलेशिया के साथ आपका हुआ उदार शक्ति। केरल का शास्त्रीय दोस्तों कौन सा है, तो कथकली और मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम। 10 अक्टूबर को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में दोस्तों हम लोग 10 अक्टूबर को मनाते हैं।
राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका कौन सा दोस्तों शीर्ष स्थान पे था? तो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों सबसे पहले नंबर पे था। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो मंडला हो जाएगा, मध्य जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में पहले स्थान दोस्तों कौन सा देश था? ये दोस्तों याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड था। अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? ये आपका नई दिल्ली में किया गया। 30 सितंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के नए रेपो रेट की कितनी दर दोस्तों कर दी गई है? तो 4.90%। विश्व पर्यटन दिवस दोस्तों हम सितंबर के महीने में कब मनाते हैं? देखिए आपका 27 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। भारत का नवीनतम रेलवे जोन दक्षिणी तट जो कि 18वां बना है, याद रखेंगे। पहला दोस्तों होम्योपैथी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन मेजबानी किस देश द्वारा किया गया? दोस्तों ये किया गया दुबई के द्वारा। विश्व में देखिए थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है दोस्तों? तो याद रखेंगे ये केरला हो जाएगा आपका। 5 अक्टूबर को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। कमेंट करके बताइए किसकी जयंती के रूप में मनाते हैं। 56वां क्वेश्चन देखिए, बथुकम्मा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों तेलंगाना राज्य में। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी दोस्तों कौन सी है? तो पहली वाटर जो सिटी प्लस दोस्तों ये होगी इंदौर हो जाएगी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 पदक तालिका में दोस्तों भारत को कौन सा स्थान मिला? जी हाँ दोस्तों, ये चौथा स्थान इसको मिला था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों कब हुई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दोस्तों कौन जारी करता है? तो बौद्धिक जो कि वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक द्वारा दोस्तों इसे जारी किया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना दोस्तों कब हुई? तो दोस्तों 23 दिसंबर सन 1986 में दोस्तों भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना की गई थी। विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों सफारी पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? दोस्तों तो ये हरियाणा में देखिए किया जाएगा। दक्षिणी तट रेलवे जोन का मुख्यालय दोस्तों कहां पर है? दोस्तों इसका मुख्यालय जो है विशाखापट्टनम में हो जाएगा। 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी दोस्तों किसके द्वारा की गई? दोस्तों ये कनाडा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कनाडा के द्वारा। या फिर विश्व मानक दिवस 2022 का थीम दोस्तों क्या था? तो शेयर विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस हम लोग कब मनाते हैं? सितंबर के महीने से 30 सितंबर के रूप में मनाते हैं। दक्षिणी नौसेना कमान का मुख्यालय हमसे कई बार पूछा दोस्तों, तो कोच्चि हो जाएगा। थाई पुसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाते हैं दोस्तों? तो तमिलनाडु में मनाते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला है आपका, भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो कुल्लम पारा, याद रखिएगा कुल्लम पारा। क्वेश्चन अगला दोस्तों हो जाएगा, विश्व मानक दिवस का आयोजन दोस्तों कब किया जाता है? तो 14 अक्टूबर को देखिए मानक दिवस की जाती है। भारत की पहली नाइट सफारी कहां पे शुरू की गई? दोस्तों ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण दोस्तों कब किया गया? दोस्तों ये किया गया आपका आरबीआई का 1 जनवरी सन 1949। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल सन 1935 में की गई थी। ऑपरेशन फ्लड को दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया? तो डॉक्टर वर्जिस कुरियन जो कि दूध से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2022 का थीम दोस्तों क्या हो जाएगा? अ वर्ल्ड विदाउट अ बैरियर, ठीक है, याद रखेंगे ये थीम इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? देखिए राजमहेंद्रवन आंध्र प्रदेश में देखिए किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाएगा आंध्र प्रदेश के सीएम दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो वाईएस जगन मोहन रेड्डी, याद रखेंगे। हेरात महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, बहुत बार पूछा है ये भी। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? दोस्तों ये एमपी में किया गया। एमपी के सीएम दोस्तों कौन है? शिवराज सिंह चौहान। एंड गवर्नर दोस्तों कौन है? ये है आपके मंगू भाई छगन भाई पटेल। यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में कितने भारतीयों को दोस्तों शामिल किया गया है? तो 3, त्रिशूर, नीलांबूर और वारंगल को शामिल किया गया है। मांडू महोत्सव दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है? काफी बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये भी मध्य प्रदेश में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर दोस्तों कौन है? तत्कालीन यही है आपके शक्तिकांत दास। देखिए विश्व जो कि टू दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 1 जून को देखिए हम लोग मनाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक जिला एक उत्पाद किस राज्य द्वारा दोस्तों ये योजना शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सीएम दोस्तों कौन है? योगी आदित्यनाथ। एंड गवर्नर आनंदीबेन पटेल, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो मैंने बता ही दिया था आपको। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 इसका दोस्तों आयोजन कहाँ पे किया गया? ये पुदुचेरी में किया गया। कहाँ पे किया गया? पुदुचेरी में, ठीक है। धानु जात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों उड़ीसा में देखिए मनाया जाता है। उड़ीसा के सीएम दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा इनका नाम हो जाएगा नवीन पटनायक, ठीक है। आगे देखिए, मालाबार युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य होता है? दोस्तों ये क्वाड देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, इन चारों के मध्य में होता है। 16 अक्टूबर को दोस्तों कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व खाद्य दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका धौलावीरा, याद रखिएगा धौलावीरा। आगे बढ़ते हैं, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों कब शुरू किया गया? दोस्तों ये किया गया 2 अक्टूबर सन 1959 में किया गया। भारत की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच दोस्तों शुरू की गई? दोस्तों ये गांधीनगर से मुंबई के बीच में स्टार्ट किया गया। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? सितंबर के महीने में, तो 8 सितंबर को देखिए हम लोग मनाते हैं। नौसेना के किस कमान द्वारा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया? तो पूर्वी नौसेना कमान के द्वारा शुरू किया गया।
लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 दोस्तों किस राज्य की योजना है? तो दोस्तों ये एमपी मध्य प्रदेश की है। रिपैक युद्धाभ्यास का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया? ये आपका अमेरिका में किया गया। टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में दोस्तों एक भारतीय शामिल है, इसका नाम क्या है? आकाश अंबानी, मोस्ट इंपोर्टेंट। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल दोस्तों किस राज्य में मनाते हैं? दोस्तों ये शिलोंग मेघालय में मनाते हैं, याद रखिएगा। वंदे भारत ट्रेन का निर्माण दोस्तों कहां पर हो रहा है? दोस्तों ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसका निर्माण किया जा रहा है। आगे देखिए, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय वर्तमान कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा के रानीखेत में से किया जा रहा है। आगे दोस्तों, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में अंतिम स्थान दोस्तों कौन सा देश है? तो गिनिया, याद रखेंगे। एंड दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 14 सितंबर के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों है कि 94वां दोस्तों ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? देखो, ऑस्कर से दोस्तों क्वेश्चन 100% आता है, तो ये नाम आप याद रखिएगा, कोडा। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस अभिनेता को आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए विक्की कौशल, आप लोग सही समझ रहे हैं, कैटरीना कैफ से इनका शादी हो चुका है, तो आप लोग जानते हैं इनको। आईफा अवार्ड का दोस्तों आयोजन जो किया गया, ये कहाँ पे किया गया? दोस्तों ये माया नगरी मुंबई में की गई, जो तो महाराष्ट्र की राजधानी है, और एकनाथ शिंदे यहाँ के नए जो कि मुख्यमंत्री बने हैं, तो आपको पता है। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आता है जिसका नाम है काला घोड़ा। तो काला घोड़ा फेस्टिवल दोस्तों किस स्टेट में, शहर में, अपने राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों महाराष्ट्र मुंबई में देखिए मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि मुंबई किस द्वीप पे स्थित है? दोस्तों याद रखेंगे, साल्वेट। कौन से द्वीप पे स्थित है? साल्वेट। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कैपस्टोन अंतरिक्ष यान किस एजेंसी के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया? जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे, ये है नासा, NASA, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1958 में, और भारत का डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO को इसी सन में स्टैब्लिश किया गया था। नासा ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान दोस्तों कहां से लॉन्च किया? दोस्तों तो ये न्यूजीलैंड से लॉन्च किया। तो दोस्तों न्यू लॉन्च है, तो ये भी प्रश्न बनेंगे। क्वेश्चन दोस्तों, किडनी स्टोन का रासायनिक नाम क्या है? देखिए ये भी प्रश्न हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट, जो किडनी में जो स्टोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन, केप ऑफ गुड होप किस देश में दोस्तों स्थित है? दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाल ही में PSLV C-53 किस देश के उपग्रहों को दोस्तों लॉन्च किया गया? जो कि तो यहाँ पे देखिए, इससे जो कि सिंगापुर के उपग्रहों को लॉन्च किया गया। दोस्तों जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं आपको लगातार इंपॉर्टेंट ई बुक्स आके दूंगा। दोस्तों आप SSC GD 2023 के लिए स्पेशल ई बुक ले सकते हैं, और इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लिंक पे क्लिक करके इसे जरूर से ले लीजिएगा दोस्तों, जिसमें जीके के 70 टॉपिक, मतलब ऑल इन वन, जितने भी टॉपिक आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी को एक साथ डाल दिए दोस्तों, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, पूरा आप टॉपिक वाइज कवर कर सकते हैं। तो आप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि जीके दोस्तों आपकी परीक्षा में 10 नंबर का आएगा और 10 नंबर करंट अफेयर्स आएगा। एंड दोस्तों 500 क्वेश्चन टोटल दोस्तों गणित के लिए, सुपर गेस्ट क्वेश्चन आपके SSC GD एग्जामिनेशन जो 2023 में होने वाले हैं उनके लिए स्पेशली बनाया गया है हमारी टीम के द्वारा। आप इसे भी ले सकते हैं, जो कि 2023 में एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनको फोकस कर रहे हैं दोस्तों। इन 500 क्वेश्चन को आप एग्जामिनेशन से पहले पहले करके जाइए, निश्चित तौर पे आपका इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड और सारे बेहतरीन क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, फटाफट जाके इसको ले लीजिए। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, द विंची मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? जी दोस्तों, ये मिशन याद रखिएगा, द विंची, जो कि ये भी नासा के द्वारा ही लॉन्च किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, तो ये देखिए 5 जुलाई को मनाते हैं। भारत का कब मनाते हैं दोस्तों? तो भारत का 15 अगस्त को मनाते हैं। महान झील क्षेत्र में कितने झीलें शामिल है? जी हाँ दोस्तों, इसमें जो कि अमेरिका में 5 झीलें शामिल है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति दोस्तों कौन है? तो कमला हैरिस, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, जो कि पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आया हुआ है कि सिएरा निवेदा दोस्तों कैसा पर्वत है? दोस्तों एक प्रकार का ये जो कि ब्लॉक माउंटेन माना जाता है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार क्वेश्चन आया है, हडसन नदी। क्वेश्चन आया दोस्तों कि NY जो न्यूयॉर्क है किस नदी पर है? हडसन नदी है। न्यूयॉर्क शहर को और हम लोग किस नाम से जानते हैं? जी दोस्तों, तो न्यूयॉर्क शहर को हम लोग बिग एप्पल के नाम से भी जानते हैं, ये भी प्रश्न आया हुआ है। देखिए यूएनओ का मुख्यालय, जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? दोस्तों ये भी आपका NY न्यूयॉर्क, जो कि किस नदी पर है? हडसन नदी पर है। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया? तो स्पेन के देखिए मैड्रिड शहर में। और नाटो दोस्तों क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है नाटो ना, याद रखेंगे। चलिए कमेंट करके बताइए कितने इसमें देश शामिल है। यूक्रेन को शामिल करने पे ही रसिया से बवाल शुरू हुआ था। देखिए नाटो का फुल फॉर्म हमसे पूछेगा तो आप याद रखेंगे, नाटो जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और देखिए यहाँ पे 30 टोटल इसमें सदस्य देश है। और नाटो की स्थापना अगर आपसे पूछी कब हुई दोस्तों, तो देखिए 1949 में ये स्थापना हुई है। देखिए नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो का देखिए ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। हाल ही में देश के सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने? इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है राहुल नार्वेकर, याद रखेंगे। और देखिए धन विधेयक
विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है दोस्तों? ये स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। चलिए कमेंट करके बताइए कि हमारे तत्कालिक जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो कौन है ना। तो कमेंट के देखिए यहाँ पे, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये भी लोकसभा स्पीकर करता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट जो सबसे पहले हमारे लोकसभा स्पीकर थे, सबसे पहले उनका नाम क्या था? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसे हम लोग शॉर्ट में जीवी मावलंकर के नाम से जानते हैं। अच्छा, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर दोस्तों कौन बनी है? तो इनका नाम याद रखेंगे, मीरा कुमार। और दोस्तों वर्तमान में लोकसभा के जो कि स्पीकर कौन है, तो इनका नाम क्या है? ओम बिरला। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां कमीशन किया गया है? दोस्तों इसे विशाखापट्टनम में ही किया गया है। क्वेश्चन देखिए, आप सभी के एग्जामिनेशन में बहुत बार आया है कि वर्तमान में रेलवे के कितने जोन है? दोस्तों ये 18 जोन है। दोस्तों इस प्रकार के क्लासेस से बस मेरा यही मोटो है कि रिवीजन ज्यादा से ज्यादा किया जाए, वो भी लिमिटेड टाइम में। दोस्तों लगातार मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें, जो लगातार प्रेरणा देता है कि हम लगातार वीडियो आपके लिए बनाते रहें। एंड दोस्तों शेयर किया करें, जो एक तरीके का सपोर्ट सिस्टम है, दूसरों तक पहुंचाइए। एंड चैनल पे कोई वीडियो मिस मत कीजिए, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। और जरूर दबा लीजिएगा। रेलवे में देखिए, नवीनतम जोन का मुख्यालय कहां पे स्थित है? तो विशाखापट्टनम में ही स्थित है। अब देखिए, एक अभ्यास हुआ था मिलन। अगर आपसे पूछा जाएगा मिलन अभ्यास कहां पे आयोजित किया गया, दोस्तों ये भी आपका विशाखापट्टनम में ही किया गया था। राफेल दोस्तों किस देश के द्वारा तैयार किया गया? तो ये फ्रांस के द्वारा ही तैयार किया गया है। अच्छा दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है, एक सैन्य अभ्यास हुआ है इंद्र, ये किस देश के, भारत और किस देश के साथ हुआ है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तेजस दोस्तों क्या है? तो तेजस एक प्रकार का हल्का लड़ाकू विमान है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के बारे में दोस्तों लिखा गया है? दोस्तों तो देखिए, आर्टिकल नंबर जो कि 63 में लिखा गया है। और राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों देखिए यहाँ पे 52 में राष्ट्रपति होता है, 54 में राष्ट्रपति का इलेक्शन, 57 राष्ट्रपति का पुनः इलेक्शन, 60 में राष्ट्रपति शपथ लेता है, 61 पर महाभियोग और 72 में वो क्षमादान करता है। ठीक है। गणित का नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसे कहते हैं? तो उसके गणित का नोबेल पुरस्कार एबेल पुरस्कार को कहते हैं ना, फील्ड मेडल। जैसे दोस्तों एबेल पुरस्कार जो होता है वो गणित का नोबेल पुरस्कार होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि गणित जो कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आप सोचे अगर रामानुजम अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया, तो नीना गुप्ता, ये नाम याद रखिएगा ना, क्योंकि अवार्ड से प्रश्न बनते हैं। एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो डेनिस सुवेलॉन का नाम याद रखेंगे, जिनको दोस्तों कौन सा पुरस्कार दिया गया? एबेल पुरस्कार दिया गया। यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए दोस्तों कौन सा अभियान चलाया गया था? तो यूक्रेन से जो भारतीयों को लाया गया, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह किस संस्थान प्रौद्योगिकी नवाचार में तिहान का दोस्तों उद्घाटन किया है? तो आईआईटी हैदराबाद में किया है। और भारत के कौन से दो शहर ट्री सिटी घोषित किए गए? तो मुंबई और हैदराबाद, जो कि क्या घोषित किए गए? ट्री सिटी। तो ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में राज्य की श्रेणी दोस्तों शामिल हुए हैं। तो देखिए, गुजरात और कर्नाटक जो कि टॉप में आए हैं। अच्छा, क्वेश्चन आएगा कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा जो कि राज्य टॉप में रहा? तो गुजरात जो कि टॉप में रहा। देखिए, सागरमाला योजना किस संबंधित है दोस्तों? तो ये बंदरगाहों से संबंधित है। तो ये देखिए, गवर्नमेंट स्कीम से जो प्रश्न पूछता है उससे रिलेटेड है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, भारतमाला योजना अगर आपसे पूछा जाए किस संबंधित है, तो दोस्तों ये रेलवे ब्रिज से संबंधित है। पर्वतमाला अगर आपसे योजना पूछा जाए, तो ये रोपवे से संबंधित हो जाएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पे दोस्तों? तो ये श्रीहरिकोटा में है। अगर आपसे पूछा जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो फाउंडर है दोस्तों वो कौन है? तो यहाँ पे याद रखेंगे विक्रम अम्बालाल साराभाई। और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई है? 1969 में। कैंपे गौड़ा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार को कौन से सरकार द्वारा दिया जाता है दोस्तों? तो ये देखिए, कर्नाटक के सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। और दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कैंपे गौड़ा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो एमएस कृष्णा, एनआर नारायण एंड मूर्ति प्रकाश पादुकोण को दिया गया। अच्छा देखिए, क्वेश्चन आता है कि कर्नाटक का नवीनतम जिला दोस्तों कौन बनाया? तो विजयनगर। इसकी स्थापना इतिहास में अगर देखी जाए किसने की है, तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा किया गया है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2021 में दोस्तों कितने कितने खिलाड़ी को दिया गया, जो कि 2022 में मिला? तो 12 खिलाड़ी को। देखिए, विटली अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो चारुदत्ता मिश्रा को देखिए किया गया। सीबीएसई के परिणाम संबंधित गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो परीक्षा संगम देखिए यहाँ पे लॉन्च किया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा एनसीईआरटी के अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं, तो दिनेश कुमार सकलानी को बनाया गया, मैंने आपको बताया था। अगर आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री दोस्तों कौन है, दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान। आप कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में जो कि भारत के पर्यावरण मंत्री जो है वो कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हाल ही में दोस्तों किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने देश की पुरुष और महिला क्रिकेटरों को सभी प्रारूपों में समान मैच फीस देने का एग्रीमेंट किया है? जी हाँ दोस्तों, ये न्यूजीलैंड के द्वारा दोस्तों किया गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है,
देखो वेलिंगटन हो जाएगी राजधानी। एस्ले बार्टी किस देश के हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास दे दिया? दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया? याद रखेंगे कहां किया गया? गांधीनगर में किया गया। डिजिटल भारत का थीम क्या था दोस्तों? तो नव भारत की प्रेरणा हो जाएगा। डिजिटल भारत कार्यक्रम दोस्तों कब जो कि प्रारंभ हुआ है? दोस्तों याद रखेंगे 2015 से शुरू किया गया है और गवर्नमेंट स्कीम से प्रश्न निश्चित तौर पे 100% पूछे जाएंगे। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जी हाँ दोस्तों, श्रमिक लेबर डे हम लोग कब मनाते हैं? तो ये बहुत आसान है, एक है, चलिए आप महीना बता दीजिए कमेंट करके, कब मनाते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य की मूर्ति का अनावरण किया? दोस्तों ये जो कि भीमावरम आंध्र प्रदेश में किया गया। रंपा विद्रोह किसके द्वारा दोस्तों संचालित किया गया है? तो अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा ही किया गया। देखिए ये क्या है, जंगल के नायक के नाम से दोस्तों कौन फेमस है? तो अल्लूरी सीताराम राजू ही है। किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन, क्या है दोस्तों, नारी का नमन योजना शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश, एचपी के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? दोस्तों तो ये हो जाएंगे जयराम ठाकुर, ठीक है, याद रखिएगा। अभ्युदय योजना दोस्तों किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? दोस्तों अभ्युदय योजना जो कि उत्तर प्रदेश द्वारा देखो शुरू किया गया है। ई अधिगम योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो हरियाणा के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया, याद रखिएगा। हाल ही में याद रखिए किस देश ने वैश्विक सुरक्षा पहल दोस्तों पेश की है? तो चाइना के द्वारा दोस्तों ये पेश किया गया है। दोस्तों कि आरोहण 4.0 योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दोस्तों किसे चुना गया है? तो किशोर कुमार दास के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों सिपकिला दर्रा कहाँ पे स्थित? दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों बहुत सारे लोगों की डिमांड थी सर इसका पीडीएफ दीजिए, दोस्तों मैं इसका पीडीएफ आपको अब अवेलेबल कराने जा रहा हूं। आप लोग दोस्तों 7307 648 748 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे दोस्तों एसएससी जीडी, याद रखेंगे एसएससी जीडी 2023 लिख के मैसेज कर दीजिए, आपको ये पीडीएफ का लिंक वगैरह सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा। या फिर दोस्तों हमारा जो ऑफिशियल हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी हिंदी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक से, या फिर इस नंबर पे आप मैसेज भी कर देंगे तभी भी आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। लगातार जितने भी क्लासेस आएंगे दोस्तों वहां पे क्लास पीडीएफ का सेक्शन है, उसमें आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएंगे। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इसे स्टडी हिंदी के नाम से सेव कर लीजिएगा। ये आप जरूर लिखिएगा स्टडी एसएससी जीडी 2023, जिससे कि दोस्तों आपको तुरंत जो कि चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया हुआ है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को दोस्तों कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों भारत को इसमें 150वां स्थान मिला है। देखिए जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा? जीन बैंक महाराष्ट्र हो जाएगा, याद रखिएगा। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब दोस्तों किसने जीता है? तो सिनी शेट्टी द्वारा दोस्तों जीता गया है। पहली भारतीय मिस यूनिवर्स दोस्तों कौन बनी, इनका नाम क्या है? तो सबसे पहली जो बनी थी वो बनी थी सुष्मिता सेन, और ये जीके में प्रश्न हर बार पूछा गया है आपसे। अगर आपसे पूछा गया पहली भारतीय मिस वर्ल्ड कौन बनी है? दोस्तों रीता फारिया। पहली जो कि मिस यूनिवर्स अगर आपसे पूछेगा, यूनिवर्स पूछेगा तो सुष्मिता सेन हो जाएगा, और पहली मिस वर्ल्ड वर्ल्ड पूछेगा तो याद रखेंगे रीता फारिया, ठीक है। अच्छा, मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब दोस्तों किसने जीता है? तो यहाँ पे विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। यहाँ पे कौन सा द्वीप दोस्तों डेनमार्क के अधीन है? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। डेनमार्क के राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगा? कोपेनहेगन। और दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन दोस्तों कौन बने हैं? तो इनका नाम है IRS नितिन गुप्ता। रणजी ट्रॉफी खिताब दोस्तों विजेता कौन है? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश। अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस संस्थान के अटल इनोवेशन मिशन का एक प्रमुख कार्यक्रम है दोस्तों? तो ये नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया, याद रखेंगे, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को रिप्लेस करके किया गया था, ठीक है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज कार्यक्रम के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो प्रधानमंत्री ही है। और अटल न्यू इंडिया चैलेंज कार्यक्रम के उपाध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो सुमन बेरी। और ये दोस्तों कौन है? ये है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति, NITI। और प्रेसिडेंट कौन होते हैं नीति आयोग के? ये हैं आपके जो कि है। और अगर आपसे पूछा जाएगा सीईओ कौन है दोस्तों, तो परमेश्वर अय्यर, परमेश्वर अय्यर याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, 1 जुलाई 2022 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष पदभार किसने ग्रहण किया है? तो टी राजा कुमार ने किया है। फाफ्ट दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, बहुत बार इसका देखिए फुल फॉर्म पूछा है तो याद रखेंगे। फाफ्ट की स्थापना दोस्तों कब हुई है? तो 1989 में हुई है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय दोस्तों कहां पे स्थित है? दोस्तों इसका मुख्यालय जो कि पेरिस फ्रांस में स्थित है। आगे दोस्तों, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कितने वर्ष में एक बार की जाती है? दोस्तों 2 वर्ष में एक बार ये की जाती है। फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया है? दोस्तों तो ये देखिए कतर में किया गया। ओलंपिक 2024 का आयोजन दोस्तों कहां पे किया जाएगा? तो दोस्तों पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। अपकमिंग गेम से क्वेश्चन बनेंगे। कॉमनवेल्थ गेम दोस्तों कितने साल में होते हैं? तो प्रत्येक 4 साल में ये होते हैं। हाल ही में दोस्तों भारतीय सेना कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन दोस्तों करेगी? ये दोस्तों जोधपुर में करेगी। आगे देखते हैं, सुरक्षा कवच का आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया है? दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में किया गया।